नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरा तहसील पर नजर डालेंगे। जयपुर में सबसे प्रदूषित सुबह। राजधानी में आज प्रदूषण पहुंचा रेड जोन में। आज सर्वाधिक प्रदूषण मुरलीपुरा क्षेत्र में रहा। पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में आज 330 एक्यूआई, मुरलीपुरा में 362, मानसरोवर में 288, सीतापुरा 282, आदर्श नगर 306 और शास्त्री नगर में 320 पर रहा एक्यूआई। जयपुर में अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर पुलिस की रेड। जवाहर सर्किल थाना प्रभारी दलबीर सिंह फौजदार ने की बड़ी कार्रवाई। देर रात तक 2 अलग-अलग क्लबों में कार्रवाई की गई। पुलिस ने मैनेजर की गिरफ्तार कर काफी मात्रा में हुक्के और फ्लेवर को जब्त किया। कोटपा एक्ट में केस दर्ज कर आगे की जांच जारी। जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। एशियन गेम्स और एशियाई पैरा खेल में भाग लेने वाले राजस्थान के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। और चलिए अब आपको सीधा लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि दौसा के सिकराय से जेपी नड्डा अब जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। आज बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया था इन्होंने और साथ ही आज भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र था, जिसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया था, उसका भी विमोचन किया था जेपी नड्डा ने। ये तस्वीरें आप देखिए जयपुर एयरपोर्ट से। और जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा, गाड़ी में बैठ चुके हैं। अब गाड़ी रवाना होने वाली है। तो लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा है फर्स्ट इंडिया न्यूज। आपको बता दें कि लगातार जो स्टार प्रचारक है वो मरुधरा आ रहे हैं और मरुधरा में आकर जनसभाएं कर रहे हैं, अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश। और ये लाइव तस्वीरें। और चलिए अब नजर डालेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों पर। सीकर के लोसल थाना पुलिस ने करीब आधा दर्जन मंदिर में चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को हरियाणा में दबिश देकर गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी किया गया माल भी बरामद किया है। और फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की खबरों पर। जोधपुर में होम वोटिंग का पहला चरण शुरू। 16 नवंबर से 18 नवंबर तक चलेगा होम वोटिंग का पहला चरण। जोधपुर में करीब 2800 मतदाताओं ने होम वोटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। होम वोटिंग के लिए मतदाताओं के निवास स्थान पर पहुंचा मतदान दल। चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार मतदान की प्रक्रिया को कराया पूरा। जोधपुर के शेरगढ़ में भील समाज ने हर्षोल्लास के साथ मनाया बिरसा मुंडी की जयंती। आपको बता दें कि भील समाज सभा भवन में बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व सरपंच शतानाराम भील ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर प्रकाश डाला। बड़ी संख्या में भील समाज के लोग रहे शामिल। जोधपुर में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रवि बिश्नोई ने क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। क्रिकेट टूर्नामेंट के शुभारंभ के बाद रवि बिश्नोई ने खिलाड़ियों से परिचय करते हुए उनको शुभकामनाएं दी। वहीं क्रिकेट मैच 12-12 ओवर के आधार पर खेले जाएंगे। इसमें कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। शाहपुरा विधानसभा के रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए संचीना कला संस्थान की ओर से तैयार किया गया मतदान एक त्योहार पोस्टर का विमोचन किया। इस मौके पर इसी से संबंधित संचीना की ओर से तैयार एक वीडियो संदेश भी जारी किया गया। इसी के साथ मतदाताओं के बीच उसका वितरण किया जाएगा। जैसलमेर के पोखरण में मिलिट्री इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई। आर्मी न्यू पैटर्न की वर्दी बेच रहे युवक को डिटेन किया गया। बड़ी मात्रा में आर्मी न्यू पैटर्न की ड्रेस का कपड़ा बरामद हुआ है। पोखरण पुलिस आरोपी युवक से कर रही है पूछताछ। और चलिए अब नजर डालेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरों पर। सिरोही में पीडब्ल्यूडी मतदाता आज और कल करेंगे वोटिंग। जिले भर में 19 मतदान दल हुए रवाना। घर घर जाकर पीडब्ल्यूडी मतदाताओं से करवाएंगे मतदान। कुल 367 मतदाता करेंगे सभी में मतदान। पाली की बाली में 100% मतदान को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदान जागरूकता के संदेश को लेकर नृत्य और नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान बाल विकास अधिकारी और महिला बाल विकास अधिकारी भागीरथ राम सहित ग्रामीण मौजूद रहे। डालेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हनुमानगढ़ पहुंचे थे। सीएम खट्टर का भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया था। बीजेपी प्रत्याशी अमित साहू को जिताने की अपील यहां पर करते हुए नजर आए।
और चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। अजमेर की पिसांगन में एटीएस यूनिट ने बड़ी कार्रवाई की है। 17.5 ग्राम एमडी ड्रग्स समेत युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस आरोपित को करेगी न्यायालय में पेश। डीडवाना में अलसुबह ही हल्की धुंध के साथ हल्का कोहरा देखने को मिला। हल्की कोहरे और धुंध की वजह से क्षेत्र में सर्दी अचानक से दुगनी हो गई है और क्षेत्र के लोगों को सर्दी के कपड़े पहनने को मजबूर कर दिया। अजमेर के विजयनगर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया था और लक्ष्मी नारायण भगवान के 56 भोग यहाँ पर झांकी को सजाया गया था। झांकी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली और लक्ष्मी नारायण की जयकारों के बीच अन्नकूट का भोग अर्पित किया गया। टोंक दौरे पर पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी सचिन पायलट। कांग्रेस प्रत्याशी सचिन पायलट ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सचिन पायलट ने वार्ड पार्षदों से घर पहुंचकर चर्चा की। माली समाज की ओर से सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नागौर के जायल में मिरासी समाज ने पहल करते हुए मृत्यु भोज पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। ये फैसला जायल की गोठ मांगलौद में आयोजित मिरासी समाज महाकुंभ ने लिया। मिरासी समाज महाकुंभ में जिले भर से मिरासी समाज प्रतिनिधि पहुंचे। इस दौरान सभी समाज प्रतिनिधियों को आगामी चुनाव के दिन मतदान करने का संकल्प दिलाया गया। बयावर में आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुरातन छात्र सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुरातन छात्रों के साथ नगर के प्रबुद्धजन नागरिक सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें नगर के गणमान्य नागरिक, उद्योगपति दीपक जव्हर, प्रकाश अबूरे, रमेश भराडिया, गोविंद सेन, मनोज टेलर आदि उपस्थित रहे। बयावर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आदतन नकबचन को गिरफ्तार किया। वहीं पूछताछ के दौरान आरोपी ने जिले के कई स्थानों पर चोरी की वारदात को कबूला है। गिरफ्तार आरोपी से फिलहाल पूछताछ जारी है। ब्यावर के ज्ञानचंद सिंगल नगर में मकान के कमरे में लगे छत के पंखे में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। पंखे में शॉर्ट सर्किट होने के कारण निकली चिंगारियों से नीचे रखे सामान ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग की लपटें चारों ओर दिखने लगे। इस दौरान कमरे में आग की लपटें देखकर घर के सदस्यों ने अपने स्तर पर ही आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग को बढ़ता देख दमकल को घर में आग लगने की सूचना दी गई। नागौर में स्वीप कार्यक्रम के तहत नवाचार सतरंगी लोकतंत्र सप्ताह का आगाज हुआ। पहले दिन सप्ताह को लेकर कुचामन सिटी में पोस्टर का विमोचन किया गया। और चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। कोटा ग्रामीण की बुढ़ादी थाना पुलिस ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपराधियों की धरपकड़ करते हुए शातिर अपराधी पप्पू गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा 12 बोर बरामद किया है। पुलिस आरोपी से फिलहाल पूछताछ कर रही है। होम वोटिंग का पहला चरण शुरू हो चुका है। कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र में 99 वर्षीय जगनाबाई ने होम वोटिंग की। परिजनों ने निर्वाचन विभाग की पहल की सराहना की। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार घर में ही वोटिंग कंपार्टमेंट तैयार करा के होम वोटिंग की प्रक्रिया को संपन्न कराया गया। अब नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। बूंदी के मालियों की बाड़ी में जानलेवा हमले से जुड़े मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 पुरुष 3 महिलाएं शामिल है। बाकी आरोपियों को भी लाखिरे पुलिस तलाश कर रही है। इसके साथ ही पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मनोहर थाना के हताई खेड़ा गांव से 2 दिन में एक महिला और एक बालिका लापता होने के मामले में आक्रोशित गांव की महिलाओं ने रोड पर जाम लगाया। वहीं मनोहर थाना अधिकारी अजीत सिंह के आश्वासन के बाद आक्रोशित महिलाओं ने जाम को हटाया। वसुंधरा राज्य का झालावाड़ का दौरा। झालरापाटन में राज्य का रोड शो। झालरापाटन शहर को बताया प्रेम की नगरी। राज्य के स्वागत में उमड़ा झालरापाटन शहर। और चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। उदयपुर की रूण माता मंदिर परिसर में ग्रामीणों ने 27 फीट ऊंचा विशाल त्रिशूल स्थापित किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी माता की जयकारों के साथ त्रिशूल स्थापित करने के लिए पहुंचे। सलूमपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार रघुवीर सिंह मीणा के पोस्टर फाड़ने वाले 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी को शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया। उदयपुर में विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत 80 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांगजनों के लिए होम वोटिंग का प्रथम चरण शुरू हुआ। जिले की 8 विधानसभा क्षेत्रों में गठित टीमों ने निर्धारित रूपचार्ट के अनुसार भ्रमण कर घर घर जाकर चिन्हित मतदाताओं से मतदान कराया।
उदयपुर के कानोड़ में हुलाव माता एनिकेटर रोड पर पानी की टंकी के पास में ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण आग लगी। 11 केवी बिजली की लाइट के टच होने से ये आग लगी है। ट्रैक्टर ट्रॉली में भरी घास ड्राइवर ने कूद कर अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि आसपास के लोग दौड़कर कर रही हैं आग पर काबू पाने का प्रयास। उदयपुर के वल्लभनगर में किशोर का शव मिलने के बाद परिवारजनों और समाजजनों की ओर से हत्या की आशंका को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उपखंड कार्यालय के सामने सैकड़ों लोग निष्पक्ष जांच और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और धरना दे रही है। परिजनों का कहना है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक शव नहीं लिया जाएगा। उदयपुर में मतदान दलों का द्वितीय प्रशिक्षण शिविर मीरा कन्या महाविद्यालय और राजकीय फतेह उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल के निर्देशन में मास्टर ट्रेनर्स, पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही दोनों प्रशिक्षण स्थलों पर डाक मतपत्रों से मतदान के लिए विधानसभा बार स्थापित किए गए सुविधा केंद्रों के बारे में जानकारी दी गई। और चलिए अब नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों पर। डूंगरपुर में आगामी विधानसभा चुनाव के चलते आज पूर्व विधानसभा की दोबड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जनसभा आयोजित हुई। वहीं 17 नवंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और सीएम अशोक गहलोत सागवाड़ा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में बड़े नेताओं के दौरे को सफल बनाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने अपने स्टार प्रचारकों के लिए तैयारी में जुटे हैं। डूंगरपुर के सागवाड़ा में भाई दूज को लेकर हड़माला की दुधेश्वर महादेव मंदिर चौक पर परंपरागत मेलों का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने झूलों और चाट पकौड़ियों का जमकर लुत्फ उठाया। प्रतापगढ़ की पीपलकूट में मुख्य रोड से रूड़ापाड़ा जाने वाली सड़क की जर्जर और बदहाल हालत से लोगों को परेशानियों का सामना हुआ। इसके साथ ही ग्रामीणों ने सड़क और पुलिया का पक्का निर्माण कराने की मांग रखी। प्रतापगढ़ में 2 अलग अलग आग लगने की घटनाओं में एक मकान में रखा सामान जलकर राख हो गया तो एक आइसक्रीम के टेम्पो में रखा सामान भी जल गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। प्रतापगढ़ के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में जिला पुलिस और मीडिया ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में देश के ख्यातनाम कवियों सहित पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने कविता पाठ किया। डूंगरपुर के सागवाड़ा में दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए प्रारंभिक की गई होम वोटिंग प्रक्रिया 4 विधानसभा क्षेत्रों में हुई, जिसमें वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं ने उत्साह के साथ भागीदारी निभाई। इसके साथ ही मतदान के बाद नवाचार को सराहाया गया। प्रतापगढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला। डंपर की चपेट में एक बाइक आई और हादसे में मासूम सहित 3 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया। और चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों। भरतपुर के बयाना में मामी से अफेयर के चक्कर में खूब पीटा भांजा। मामी की मायके मिलने पहुंचा तो परिवार ने पकड़कर धुलाई की। इस दौरान युवक की मां ने कहा बहुत समझाने पर भी नहीं माना। धौलपुर के बाड़ी में चोरों का आतंक। चोरों ने रेलवे फाटक के पास परचून की दुकान पर धावा बोला। दुकान के ताले तोड़कर नकद सहित करीब 2.5 लाख के सामान पर हाथ साफ किया। मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में जुटी कोतवाली पुलिस। धौलपुर की बाड़ी कस्बे में मैराथन दौड़ आयोजित कर मतदाताओं को जागरूक किया गया। अधिकारियों, कर्मचारियों, स्कूली विद्यार्थियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने दौड़ लगाई। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दाऊदायल शर्मा ने मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोगों को निष्पक्ष और भयमुक्त होकर मतदान करने का संदेश दिया। धौलपुर के सागरपाड़ा चौकी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान अलग अलग कार्रवाई में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। 315 बोर की 2 देशी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस को बरामद किया गया। पुलिस ने एक बाइक और कार को भी जब्त किया। दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। धौलपुर की कोतवाली थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर मिला नाबालिग का शव। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और जांच को शुरू किया। रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय ट्रेन की चपेट में आने की वजह से मौत हुई है, यह आशंका जताई जा रही है। एएसआई थान सिंह ने जानकारी दी। सवाई माधोपुर की बोली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पीड़िता के परिजनों ने बोली थाना में दर्ज करवाया मामला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और चलिए इसी के साथ उस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।